हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस कंसेप्ट वाली वीडियो में एक नया टॉपिक में लेकर आया हूँ जिसका नाम है डायटोमिक टर्म सिंबल्स। इस टॉपिक को आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो या केमिकल बॉन्डिंग में भी इसको कवर किया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग नहीं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन दोनों में से कहीं पर भी इस टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं। एक्चुअल में एमओटी का ही पार्ट है ये, सिर्फ अलग थोड़ी चीजें होती है। डायटोमिक टर्म सिंबल्स कोऑर्डिनेशन के साथ इसको कई बार मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस कंसेप्ट वाली वीडियो में हम सारी चीजें देखेंगे डायटोमिक टर्म सिंबल्स के बारे में। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत नॉलेज एमओटी की चाहिए। सिमिलर डायग्राम होती है एमओटी की जो होती है, हम देखते हैं वही आपकी डायटोमिक टर्म सिंबल में भी हम यूज करेंगे। उस डायग्राम को सबसे पहले हम निकालेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि डायटोमिक टर्म सिंबल्स एक्चुअल में निकालते कैसे, उसके रूल्स क्या है। हम सारे रूल्स वन बाय वन लिखेंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। ट्रस्ट मी, इसके अलावा एग्जाम में और कोई क्वेश्चन आपको पूछेंगे नहीं इस टॉपिक के ऊपर। डायरेक्टली आपको एक कॉम्प्लेक्स देंगे और उसमें आपको पूछेंगे इसका डायटोमिक टर्म सिंबल बताइए, और ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे उसमें, अगर स्टेबिलिटी पूछेंगे या तो एनर्जी ऑर्डर पूछ सकते हैं, और वो हम निकालते हैं हर्ट्ज रूल के थ्रू। उसको भी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होता है दो एमओटीज होती है, एक होती है आपकी इलेक्ट्रॉन लेस देन और इक्वल टू 14 और दूसरी आती है आपकी ग्रेटर देन 14। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14, इसके लिए एमओटी कैसी होती है देखिए। ये होता है आपका सिग्मा 1s, यहां पर आएगा आपका सिग्मा स्टार 1s, राइट। यहां पर है आपका सिग्मा 2s, यहां पर आएगा आपका सिग्मा स्टार 2s। ये ये हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इस साइड के होते हैं आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इसके बाद होंगे आपके पाई 2p x पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। ये चीजें तो आपको पता होगी। पाई 2p x पाई 2py, सिग्मा 2pz एंड पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। ये सारी चीजें तो हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में ही पढ़ते हैं, बराबर है। यहाँ पर ये जो होता है आपका जीरेड, दिस इज योर अनजीरेड। ये होता है आपका जीरेड, ये होता है आपका अनजीरेड। अगर इसकी बात करूँ तो ये अनजीरेड है, ये आपका जीरेड है। और पाई स्टार होता है आपका जीरेड और ये होता है आपका अनजीरेड। जीरेड और अनजीरेड ये हम किस पर देखते हैं, हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर देखते हैं। अगर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो वो हो जाता है जीरेड, अगर वहां पर आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो वो हो जाता है आपका अनजीरेड। ठीक है, चलिए। अब ये तो बात हुई फॉर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14। अब यहां पर देखते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14। अब इसके लिए थोड़ी सी एमओटी चेंज हो जाती है, वो कैसे देखें। अब बाकी ये चीजें तो सेम रहेगी आपकी, ये जो चीजें है ना ये तो रहने वाली है सेम। सिर्फ जो चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो ऊपर के एमओटी में देखने को मिलते हैं। वो कैसे देखें, वो आपको एमओटी ऐसे देखने को मिलेगी। सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपको एमओटी का काफी ज्यादा नॉलेज होगा, राइट। बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए आपको, तभी आप डायटोमिक टर्म सिंबल को समझ पाओगे। अभी हो गया आपका सिग्मा 2pz, ये आपका पाई 2px, ये है पाई 2py, यहाँ पर आएगा आपका पाई स्टार 2px, ये होगा आपका पाई स्टार 2py, और यहाँ पर आएगा आपका सिग्मा स्टार 2p, बराबर। ये आ जाएगा आपका जीरेड, ये है आपका अनजीरेड, अनजीरेड, ये है आपका जीरेड और जीरेड, और ये होगा आपका अनजीरेड। ये जीरेड अनजीरेड भी इंपॉर्टेंट है, बाद में हमें लगने वाली है, इसीलिए मैं अभी इसको जीरेड और अनजीरेड यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, और नीचे की तो सारी चीजें सेम ही रहेगी फॉर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन 14 के लिए भी। ठीक है, तो ये चीजें तो आपके एमओटी में भी आती है, ये चीजें तो आपको पता होगी। अब इसके बाद जो चीजें हैं वो एक्चुअल में हमें देख लगने वाली है डायटोमिक टर्म सिंबल्स में। देखिए, रूल्स फॉर डायटोमिक टर्म सिंबल्स, रूल्स फॉर डायटोमिक टर्म सिंबल्स।
सबसे पहला फॉर सिग्मा ऑर्बिटल L is equals to 0 and for pi orbital L is equals to +1 -1। अब ये चीजें आपको समझ नहीं आएगी, जब हम एग्जांपल्स को देखेंगे तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अभी आप नोट डाउन कीजिए सिर्फ चीजों को। फॉर सिग्मा ऑर्बिटल L इज इक्वल्स टू 0 लेना है आपको, और फॉर पाई ऑर्बिटल L इज इक्वल्स टू +1 एंड -1। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट फाउंड आउट द होमो, फर्स्ट फाइंड आउट द होमो एंड फाइंड आउट द L वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट फाइंड आउट द होमो एंड फाइंड आउट द L वैल्यू। अब L देखिए, L अगर 0 है हमारे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। अब इसके लिए क्या होता है, अगर L हमारे पास 0 है तो उसको हम कहेंगे सिग्मा, L अगर 1 आता है तो उसको हम कहेंगे पाई, अगर 2 आता है तो ये होता है डेल्टा, और 3 आता है तो हो जाता है इसका पाई। इसके लिए एक ट्रिक भी है हमारे पास, अगर आपको याद रखना है, एक सेंटेंस होता है, सिग्मा पेड़ जला के फंस गई, सिग्मा पेड़ जला के फंस गई। ये है ट्रिक है, यहाँ पर आप सिग्मा ले सकते हो, ये पेड़ का पाई, ये डेल्टा मतलब जला के, और फंस गई मतलब फाई। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एग्जाम में कई बार हम भूलते हैं तो इस ट्रिक के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो। अब ये जो हम पॉइंट जो लिख रहे हैं ना, वो किसी भी बुक में मेंशन नहीं है। ठीक है, बुक में डायरेक्टली आपको बताया जाता है या दिखाया जाता है कि इसका डायटोमिक टर्म सिंबल क्या है। इतने आसान तरीके से या इतने सॉर्टेड तरीके से किसी भी बुक में आपको पॉइंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप इस पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए जरूरी। देखिए, सबसे पहले हम सिग्मा ऑर्बिटल देखेंगे, उसके लिए L इज इक्वल टू 0 होता है, पाई ऑर्बिटल के लिए आपका L इज इक्वल टू +1 और -1 हो सकता है। फिर उसके बाद हम होमो निकालेंगे और उसके बाद उसकी L वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास, फाइंड आउट स्पिन एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी, फाइंड आउट द स्पिन एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पिन और स्पिन मल्टीप्लिसिटी को फाइंड आउट करेंगे। और लास्ट में जो आपका एटॉमिक टर्म सिंबल आता है, एटॉमिक, या आप कह सकते हो डायटोमिक टर्म सिंबल, डायटोमिक टर्म सिंबल इज गिवन बाय 2s+1 L, यहाँ पर जीरेड अनजीरेड आएगा या प्लस और माइनस। ठीक है, इस फॉर्म में आपका डायटोमिक टर्म सिंबल आपको देखने को मिलेगा। 2s+1 ऊपर, यहाँ पर L आएगा आपका, जो भी आपका L की वैल्यू होगी वो या तो सिग्मा पेयर मतलब सिग्मा पाई डेल्टा और फाई, इनमें से कोई आएगा। नीचे हम जीरेड अनजीरेड और ऊपर प्लस और माइनस साइन। ठीक है, अब इसमें भी कुछ चीजें हैं वो भी देखते हैं। नॉर्मल जो टर्म सिंबल होता है हमारा वो कैसे होता है, 2s+1 L और J, कुछ इसी तरीके से डायटोमिक टर्म सिंबल भी हमें देखने को मिलते हैं। 2s+1 L, जीरेड अनजीरेड और ऊपर प्लस और माइनस। ठीक है, ओके, अब फिफ्थ पॉइंट देखिए, देखिए जीरेड एंड अनजीरेड G एंड U आर यूज्ड व्हेन सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तब भी हम जीरेड और अनजीरेड का इस्तेमाल करेंगे। इफ नो सेंटर ऑफ सिमेट्री देन डायटोमिक टर्म सिंबल इज इक्वल्स टू 2s+1 L। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो वहां पर हम सिर्फ डायटोमिक टर्म सिंबल क्या आएगा आपका, 2s+1 L, ऐसा ही आएगा। अब देखिए, सो देयरफॉर जीरेड इंटू जीरेड क्या आता है, जीरेड होता है,
अब U इंटू यू भी आपका जीरेड ही होता है। अगर G इंटू यू की बात करूँ तो इसको हम अनजीरेड कहते हैं, और U इंटू जी की मैं बात करूँ तो इसको हम अनजीरेड कहते हैं। G इंटू जी आपका G आएगा, U इंटू यू आपका G आएगा। अगर G इंटू यू में कहूँ तो वो U आने वाला है, और U इंटू जी आपका अनजीरेड आएगा। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स्थ पॉइंट देखिए, फॉर सिग्मा वैल्यू, वी यूज प्लस और माइनस साइन। जब सिग्मा वैल्यू होती है तब हम प्लस और माइनस साइन यूज करते हैं। फॉर सिग्मा ऑर्बिटल्स always positive sign is used, always positive sign is used for sigma orbital, always positive sign is used। काफी लंबे रूल्स है, बट इस रूल को जब आप फॉलो करोगे आपका 100% श्योर शॉर्ट आंसर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो अभी तो आप पॉइंट्स लिखिए, इसके बाद जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तब आप इजीली उसको निकाल पाओगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ठीक है, फॉर सिग्मा ऑर्बिटल्स ऑलवेज पॉजिटिव साइन इज यूज्ड, एंड फॉर पाई ऑर्बिटल्स, if 2s plus 1 is equals to 1, then positive sign, and if 2s plus 1 is equals to 3, then निगेटिव साइन। ठीक है, 2s प्लस 1 अगर 1 होता है तो वहां पर हम पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर 2s प्लस 1 आपका 3 है तो वहां पर हम निगेटिव साइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे रूल्स। कितने रूल्स लिखे हमने? 6 रूल्स लिखे। अब इन 6 रूल्स के ऊपर आप हर किसी का डायटोमिक टर्म सिंबल निकाल सकते हो। अब चलिए शुरुआत करते हैं एग्जांपल से, फिर मजा आएगा, फिर आपको समझ में आएगा ये रूल्स का एक्चुअल में यूज कैसे करना है। सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए H2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, H2 की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक हाइड्रोजन आपको पता है 1s1, दूसरा हाइड्रोजन 1s1। चलिए निकालिए इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एमओटी कैसे होगी। ये होती है आपका सिग्मा 1s, और ये होता है आपका सिग्मा स्टार 1s। ये होता है आपका जी रेड, ये होता है आपका अनजी रेड। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही आएंगे, बराबर। यस, अब देखिए ये आपका सिग्मा ऑर्बिटल है। सिग्मा ऑर्बिटल के लिए हमने क्या कहा, अब ये तो आपका होमो हो गया, चलिए रूल्स को ही फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था, और सिग्मा ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू 0, पाई ऑर्बिटल एल इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। अब सिग्मा ऑर्बिटल के लिए एल आपका 0 है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा। एल आपका 0 आ गया। अब एल इज इक्वल टू 0 है तो उसके लिए क्या होता है, देखिए एल इज इक्वल टू 0 है तो उसके लिए तो आपका डायटोमिक एल की वैल्यू आपकी सिग्मा आ जाएगी, बराबर। यस, अभी आपका होमो है, बराबर। अब यहाँ पर एस की वैल्यू देखिए, एस क्या आएगी यहाँ पर, प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया। अब 2s प्लस 1 क्या आएगा फिर, 2 इंटू एस, एस तो 0 है, प्लस 1, तो ये तो आपका 1 आ गया। अब 1 और सिग्मा यहाँ तक तो हम पहुंच गए, 1 और सिग्मा यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब इसके बाद जीरेड और अनजीरेड के बारे में देखना है। अब आपको पता है ये जो है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये कौन सा है, जीरेड का है ना। जीरेड का है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन है, जीरेड इंटू जीरेड, ये तो आपका जीरेड ही आ जाएगा। या ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है, ये आपका डायरेक्टली जीरेड है, जीरेड में आपके 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर आप जीरेड लिख सकते हो। अब सवाल बचता है आपके प्लस और माइनस। अब प्लस और माइनस इन दोनों में क्या आएगा, तो इसके लिए हमने रूल क्या देखा है, देखिए इफ सिग्मा वैल्यू वी यूज प्लस और माइनस साइन। अब ये सिग्मा है हमारे पास, या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। अब पहचानेंगे कैसे, देखिए फॉर सिग्मा ऑर्बिटल्स ऑलवेज पॉजिटिव साइन इज यूज। अब आपका ये सिग्मा ऑर्बिटल है तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पर आपका प्लस आने वाला है, तो आपका जो डायटोमिक टर्म सिंबल होगा वो हो जाएगा आपका 1 सिग्मा जी प्लस। ठीक है, इजी चीज है, इसके लिए लगती है प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करोगे ये रूल्स आपको याद आ जाएंगे, और उसके बाद आप आराम से कोई भी मॉलिक्यूल का डायटोमिक टर्म सिंबल निकाल सकते हो। और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, देखिए अब लेता हूं मैं
C2 लेता हूँ, ठीक है, C2। इसके बाद मैं होमवर्क के लिए भी आपको दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। अब कार्बन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, राइट। दूसरा कार्बन 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 + 6 = 12 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14 ही है। तो जो नॉर्मल हमारी एमओटी होती है लेस देन और इक्वल टू 14 वाली, वही हम यूज करने वाले हैं। ओके, अब इसके लिए क्या होगा, देखिए एमओटी कैसे निकालेंगे हम। अब मैं सिर्फ ऊपर वाली लेता हूँ, ठीक है, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। नीचे तो हम सारे इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही फिल करेंगे, उसकी हमें जरूरत नहीं है। एक्चुअल में हमें जरूरत किसकी है, होमो की है ना, तो उसकी हम बात करते हैं। पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। अब इसमें मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देता हूँ। 2p में कितने हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया आपका होमो, ये क्या है आपका होमो, राइट, ये है आपका होमो। अब आगे क्या करेंगे, ये आपका पाई है। अब पाई के लिए क्या होता है, देखिए सबसे वापस से रूल्स देखेंगे। पाई के लिए आपका होता है +1 एंड -1। इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी +1, इसकी वैल्यू होगी -1। तो चलिए एल की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन है, +1 +2 इंटू -1, तो 2 - 2 = 0। अगर 0 है तो वापस से ये आपका सिग्मा आ जाएगा। अब वापस से ये आपका सिग्मा आने वाला है। अब यहाँ पर एस क्या होगा, ऑब्वियसली सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएंगे, +½ -½ +½ -½ ये तो 0 होगी। अगर मैं 2s+1 की वैल्यू बताऊँ आपको, तो ये भी आपकी 2 × 0 + 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमें 1 सिग्मा मिल गया, राइट, यहाँ से तो हमें 1 सिग्मा मिल गया। अब दूसरी बात, ये क्या होता है आपका, अरे ये तो आपका अनजीरेड है, ये भी आपका अनजीरेड है, चाहिए तो आप वैसे कीजिए। तो हमें पता है अनजीरेड इंटू अनजीरेड क्या होता है, जीरेड होता है, राइट। अनजीरेड इंटू अनजीरेड आपका आ जाता है जीरेड। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 सिग्मा जी। अब सवाल बचता है प्लस और माइनस का। तो 2s+1 की, अब पाई के लिए हमने क्या देखा था, देखिए अब पाई के लिए हमने क्या देखा है, अगर आपकी 2s+1 की वैल्यू 1 है तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे, अगर 2s+1 की वैल्यू आपकी 3 है तो निगेटिव साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या आई थी, हमारे 2s+1 की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर भी हम पॉजिटिव साइन लगाने वाले हैं। तो यहाँ से आपका डायटोमिक टर्म सिंबल होता है 1 सिग्मा जी प्लस। यस, ऐसे निकाले जाते हैं डायटोमिक टर्म सिंबल्स। ठीक है, इजी है, इसके लिए लगती है प्रैक्टिस। आपको रूल्स याद करने हैं और उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आसानी से आप किसी भी मॉलिक्यूल का डायटोमिक टर्म सिंबल निकाल सकते हो। अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि आपका सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट में बताइए, मैं वहां पर आपको बता दूंगा। देखिए सबसे पहला निकालेंगे आप O2 के लिए, ठीक है, एक O2 के लिए निकालिए, और दूसरा C2 2- के लिए निकालिए, और तीसरा निकालिए O2+ के लिए। ठीक है, इन तीनों के लिए निकालिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका आंसर आ क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो हमने सॉल्व किए उसको सॉल्व कीजिए, उसके पहले रिवाइज कीजिए पॉइंट्स को लिखिए एक दो बार, आप आराम से उसको याद कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने जो क्वेश्चंस किए उसको सॉल्व कीजिए, और उसके बाद होमवर्क को ट्राई कीजिए। ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा आप कमेंट में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।